आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई रोग है या डिसीज़ जो है, उसका जो कोई सोर्स है, तो वो है स्ट्रेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। आज डे 17 के अंदर हम लिविंग स्ट्रेस फ्री लाइफ के ऊपर बात करेंगे। What is stress? Stress is a fear reaction to life and its constant changes. Today you learn how to stop feeling so stressed. Don't you think it's very important topic? Just type that yes, it's very important. क्या है stress? It's a fearful reactions to life and life क्या है? It's always constant change. हम जब change को adopt नहीं कर पाते हैं, हम जब fearful reactions में होते हैं, fearful feelings में होते हैं, तब stress जन्म लेता है। अलग अलग प्रकार के fear हो सकते हैं ना इंसान के। जैसे कि किसी को पैसे के बारे में कोई स्ट्रेस है, फ़ियर है, रिलेशनशिप में, कोई करियर में, हर एक हेल्थ के इश्यूज़ में, हर एक प्रकार के अलग-अलग स्ट्रेस हर एक इंसान को होते हैं जो फ़ियर से जन्म लेते हैं। खुद के ऊपर भरोसा नहीं होना, ये भी एक स्ट्रेसफुल लाइफ़ का नतीजा है। आई एम श्योर आप एग्री करते हैं। पीसफुल एंड पॉज़िटिव पर्सन हमेशा फ़ियरलेस होता है। आप जितना अपने आप को प्यार करते हैं, जितने पॉज़िटिव रहते हैं, काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, उतना कम फ़ियर होता है और आप कम स्ट्रेस में आते हैं। ये बात जो लोग भी मानते हैं, अनुभव से जानते हैं, वो एग्री कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम बचपन से बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस और लिमिटिंग बिलीफ की फ्रेम के साथ बड़े हुए हैं। हम लोग 5 इयर्स ओल्ड कॉन्शियसनेस और वो लिमिटेशंस के साथ जीते हैं। यस और यस डियर फ्रेंड्स। और ये लिमिटेशन, ये लिमिटिंग बिलीफ हमें एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेसिंग द टोटालिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज से हमें कहीं ना कहीं रोकती है। क्या एक्सप्रेसिंग टोटालिटी ऑफ बिलीव्स बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स की जो हम मानते हैं कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट, आई डोंट हैव इनफ टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू आर लेटिंग लिमिटिंग बिलीफ स्टॉप यू? हम ये जो लिमिटेशन है हमारी, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ पॉसिबल है जो हम हमारे बारे में मानते हैं, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ये स्ट्रेस के कारण, फ़ियर के कारण, ये लिमिटिंग बिलीफ के कारण। और आप में से कितने लोग ये लिमिटिंग बिलीफ को एक्चुअली आपको रोक रही है, उसको रोकने दे रहे हैं? कितने लोग उसको हावी हो देने दे रहे हैं? ऑलमोस्ट हम सभी लोग। सो वी हैव अ चॉइस, एक्सेप्ट these limitations और टू गो बियॉन्ड them। क्या करना चाहते हैं? यू वांट टू एक्सेप्ट योर लिमिटेशन, लिमिटिंग बिलीफ, एटलीस्ट दिस कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ जो आपको पता है। सी आई टोल्ड यू, एंड मैं मेरे अफर्मेशन के क्लास में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में सिखाती हूँ कि देर आर टू काइंड्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ। वन इज कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ एंड वन इज सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ। आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर तो काम करें 21 डेज मिरर वर्क में। डियर फ्रेंड्स, क्या आप इसके साथ रहना चाहते हैं कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ के साथ, या आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं? सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ को एलिमिनेट करने के लिए तो आपको एडवांस अफर्मेशन कोर्स सीखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट टुडे, एटलीस्ट एलिमिनेट योर कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ if you want to overcome it. Remember, the limitations you feel are all in your mind and have nothing to do with reality. कितने लोग अग्री करते हैं कि ये जो लिमिटेशन हम सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे दिमाग का एक नतीजा है, सोच है। रियलिटी का इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। Just type agree if you really agree with this. When you learn to drop your limiting beliefs and allow yourself to move into the totality of possibilities, you will discover that you are good enough
जैसे ही आप सीखेंगे कि आप कैसे लिमिटिंग बिलीफ को ड्रॉप करें और टोटालिटी ऑफ पॉसिबिलिटी यानी संपूर्ण संभावनाओं की दुनिया में जब आप एंटर होंगे, आप सीख पाएँगे, आप डिस्कवर पाएँगे कि यू आर गुड इनफ। जस्ट टाइप दैट आई एम गुड इनफ। यू डू हैव व्हाट इट टेक्स। आपको सब कुछ वो करना चाहिए व्हाट इट टेक्स जो आपके तरफ आ रहा है। यू कैन हैंडल वॉट एवर इज ऑन योर प्लेट। आपके प्लेट में सब जो भी कुछ है आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज इन योर प्लेट। जस्ट टाइप दैट आई कैन हैंडल वॉट एवर इन माई प्लेट एंड यू हैव ऑल द टाइम यू नीड। और आपके पास सभी प्रकार का टाइम है जो आपको काम करना जिस जो आपको जरूरी है, वैसा टाइम आपके पास है। यू हैव ऑल द टाइम। आपके पास वो सभी टाइम है जो आपको चाहिए, ज़रूरी है। You can see all sorts of possibilities and you are capable of remarkable things. Don't you think this? Just empower and motivate yourself. Let's affirm. I become more confident and proficient every day. मैं रोज और ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड प्रोफिशिएंट होता चला जा रहा हूँ। देर आर नो लिमिट्स टू माई एबिलिटीज। मेरी एबिलिटीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये अफर्मेशन के साथ और ये प्रिपरेशन के साथ, ये माइंडसेट के साथ आज का मिरर वर्क कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। For this exercise, I would like you to start by sitting in a comfortable chair with your hands in your lap and both feet flat on the floor. Now close your eyes and take three long deep breaths. Breath in slowly and breath out. Breath in and breath out. Imagine that you are wearing your tension and fear as an overcoat. Imagine undoing the buttons and pulling the coat off your shoulder, sliding it over your arms and dropping it on the floor. Feel any fear and tension flowing out of your body. Feel your muscles relax. Allow your entire body to relax. आपको कंफर्टेबल बैठना है चेयर के ऊपर जहाँ पर आपके हाथ आपके लैप पर है, पैर बिल्कुल फ्लोर से जमे हुए हैं। फिर आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है 2 3 4 बार, यानी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है और इमेजिन करना है कि आपने टेंशन और फियर का जो भी टेंशन और फियर है उसको इमेजिन करना है, वो टेंशन और फियर का एक ओवरकोट पहना हुआ है। नाउ इमेजिन कि आप उसके बटन को अनडूइंग द बटन्स, आप बटन को खोल रहे हैं, पुलिंग आउट, आप कोट को बाहर निकाल रहे हैं शोल्डर से, जैसे कोई हम जैकेट या कोई ओवरकोट पहनते हैं उसको कैसे निकालते हैं। जस्ट इमेजिन वो फियर और टेंशन का जो ओवरकोट पहना है वो आप बाहर निकाल रहे हैं आपके आर्म से, शोल्डर से, आप उसको फेंक रहे हैं ड्रॉपिंग फ्लोर के ऊपर। और आप फील कर रहे हैं पूरे फियर और टेंशन आपके शरीर में से फ्लो हो रहा है। फील लाइक फियर एंड टेंशन फ्लोइंग आउट, बाहर निकल रहे हैं फ्रॉम योर बॉडी और आपके पूरे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। एंड अलाउ योर एंटायर बॉडी टू रिलैक्स, और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। जस्ट डू दैट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट डू दैट। नाउ पिक अप योर पॉकेट मिरर एंड लुक डीपली इन टू योर आइज। अब पॉकेट मिरर को आपके सामने लाइए, या तो आप बाथरूम मिरर में ही बैठ के कर रहे तो वो कीजिए। एंड देन से आई रिलीज ऑल फियर। मैं सारे फियर को रिलीज कर रहा हूँ। आई लेट गो ऑफ ऑल टेंशन। मैं सारे टेंशन को लेट गो करता हूँ। आई एम एट पीस। मैं शांति में हूँ। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस इज माई डिवाइन राइट। स्ट्रेस में से फ्रीडम ये मेरा डिवाइन राइट्स है, यानी मेरा अधिकार है, दैवी अधिकार है। कीप रिपीटिंग दिस अफर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन। इसको बार बार रिपीट करें डियर फ्रेंड्स। क्लोज योर आइज एंड टेक अ फ्यू मोर मिनट्स टू ब्रेथ डीपली। रिपीट दिस अफर्मेशन, आई बिलीव इन मी। अगेन आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लीजिए और अगेन ये अफर्मेशन को दोहराए। आई बिलीव इन मी। मैं मेरे खुद के ऊपर भरोसा करता हूँ। आई एम कैपेबल पर्सन। मैं कैपेबल पर्सन हूँ। आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ। मैं उसको कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स माई वे। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ जो मेरे रास्ते में आएगा, आ रहा है।
आई बिलीव इन पॉसिबिलिटीज, मैं पॉसिबिलिटीज में, संभावनाओं में मानता हूँ. Do this. Don't you think it's so powerful? Just type that it's powerful. And dear friends, point number 4. Anytime you see your reflection today, repeat this affirmation. और जभी आज आप अपना रिफ्लेक्शन कहीं पे भी देखें, इसको बार बार को बोले, आई एम एट पीस. मैं पीस में हूँ यानी शांत हूँ. आई हैव ऑल द टाइम आई नीड. मुझे जो ज़रूरी है वो सारा टाइम मेरे पास है. आई फ्लो विथ लाइफ ईजीली एंड एफर्टलेसली. मैं लाइफ के साथ ईजीली एंड एफर्टलेसली फ्लो कर रहा हूँ. जस्ट डू दैट. एंड डियर फ्रेंड्स, ये मिरर वर्क करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल वर्क है आज का, वो कीजिएगा. क्लोज योर आइज एंड ड्रिफ्ट बैक टू योर पास्ट. सी योर सेल्फ वेन यू वर 5 years ओल्ड. आंखें बंद करके अपने पास्ट में जाइए और देखिए आप 5 साल छोटे थे तब. उस वक्त का इमेजिन करें, उसको याद करें. वेयर आर यू? आप उस वक्त कहाँ थे? क्या याद आ रहा है? एट स्कूल, क्या आप स्कूल में थे? आपको क्या सीन याद आ रहा है? एट होम, घर में थे? वॉट डू यू लाइक टू डू? आप उस वक्त क्या करना चाहते थे? हाउ डू यू व्यू द वर्ल्ड? आप वर्ल्ड को कैसे उस वक्त देखते थे? ओपन योर आइज एंड राइट डाउन वॉट एवर कम्स टू माइंड. आंखें खोले और जो भी आपका उस वक्त दिमाग में आया है वो लिखे. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2. Do you remember any of the worries or negative beliefs that you had when you were 5 years old? कुछ याद आ रहा है जब आप 5 साल छोटे थे तब आपके दिमाग में कोई ऐसी चिंता थी या कोई डर था? कुछ याद आ रहा है? डू यू रिमेंबर? क्या कुछ याद है? डू यू रिमेंबर एनी हर्ट फीलिंग्स? कोई हर्ट, दुख देने वाली कोई फीलिंग्स याद है? राइट देम ऑल डाउन. वो सबको लिखे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स. Point number 3. Next to all the beliefs you wrote down in step 2, write down the real reasons for these beliefs. आपने जो भी पॉइंट नंबर 2 में बिलीव्स लिखी है उसके रियल रीजंस आप लिखिए पॉइंट नंबर 3 में. क्या वो बिलीव के क्या रियल रीजंस थे? Perhaps your parents were having a bad day at work and told you something that wasn't true. हो सकता है आपका पेरेंट्स का वो बैड डे हो और उन्होंने कुछ आपको बोल दिया हो जो आपके लिए सच्चाई ना हो. सो करेक्ट रीज़न लिखिए. परहैप्स अ चाइल्डहुड फ्रेंड हु वाज अनलव्ड डिसाइडेड टू टेक इट आउट ऑन यू. कोई ऐसा अनलव्ड चाइल्ड है, चाइल्डहुड फ्रेंड आपका, जो वो खुद अनलव्ड है, वाज अनलव्ड डिसाइडेड टू टेक इट आउट ऑन यू, जो आपके ऊपर वो काम करना चाहता है. परहैप्स चाइल्डहुड फ्रेंड who was unloved, वो खुद unloved है, decide to take it out on you. Write all your thoughts in your journal. जो भी सच्चाई है उस वक्त की, जो अब आप अभी मानते हैं कि सच है, बट रियल रीज़न क्या है उसको आइडेंटिफाई करके लिखने की कोशिश करें. आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट्स पॉसिबल. एंड पॉइंट स्टेप नंबर 3 से ही ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, आप खुद लाएंगे. अभी तक शायद हमने रियल रीज़न की इंक्वायरी नहीं करी है. आज पॉइंट नंबर 3 में हम रियल रीज़न की इंक्वायरी करेंगे. Point number 4. Make a list of some of the things that are, causing you stress this week. Do any of them have to do with the limiting thinking of your 5 years old consciousness? आपकी ये लास्ट वीक में कोई स्ट्रेस वाली ऐसी बातें हैं, उसको लिस्ट आउट करें. और आप देखें कि आप 5 साल के कॉन्शियसनेस में जो लिमिटिंग बिलीफ या जो स्ट्रेस या फियर था, उससे उसका कुछ लेना देना है. डू एनी ऑफ देम हैव टू डू विद दिस लिमिटिंग थिंकिंग ऑफ योर 5 years ओल्ड? उसके साथ कनेक्शन हो रहा है अभी की लास्ट वीक की लिमिटिंग बिलीफ के साथ? इट्स वेरी वंडरफुल. और होता ही है. और आपको ऐसा कुछ कनेक्शन दिखता है तो प्लीज़ शेयर. टेक टाइम टू राइट डाउन योर इनर मोस्ट थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन. थोड़ा समय निकालें और अपनी अंदर की इनर मोस्ट रिफ्लेक्शन होता है, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस को, उसको लिखे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जनरल वर्क इतना इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स कि बहुत कुछ बाहर निकलेगा. ये ऑपरेशन का काम हो रहा है. डोंट यू थिंक इट्स इनर ऑपरेशन की बात? आप खुद ही अपने अंदर की दुनिया में जाके हील कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेट करके निकाल रहे हैं.
ये वाली बात है। सो आज का हार्ड थॉट है, आई एक्सपीरियंस द टोटालिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज विद इन मी। मैं मेरे अंदर टोटालिटी ऑफ पॉसिबिलिटी का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये आपका आज का थॉट्स है। हम अपने आप को बहुत जगह पर लिमिट करते हैं, बट आज ये लिमिटेशन से बाहर निकले और अपने आप को एक्सप्रेस करे, एक्सपीरियंस करे। टोटालिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो आपके अंदर है, उसको आप एक्सपीरियंस करें डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ आज का थॉट है, हार्ड थॉट है डियर फ्रेंड्स। और आज का जो थीम है, अफर्मेशन फॉर अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये थीम के ऊपर मेडिटेशन करें और फील करें एक्सप्रेशन को, और एक्सपीरियंस करें, फील एंड एक्सपीरियंस द एक्सप्रेशन ऑफ टोटालिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज। जस्ट टाइप दैट, आई एम एक्सपीरियंसिंग टोटालिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज। और keep sharing, keep learning and keep asking if you have any questions dear friends। हम कल मिलेंगे एक और नए थीम के साथ।